अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CNBC पाकिस्तान पर तेज़ बुलेटिन। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। सबसे पहले तेज़ हेडलाइंस। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों के चेहरे खिल गए। जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम को चीफ इलेक्शन कमीशन बनाने का एलामिया जारी। मुल्क में शफाफ इंतखाबात की उम्मीद बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत तरमीमी बिल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। 23 जुलाई को सुनी जाएगी। कोयटा में हुई एक और दहशतगर्दी। ANP के जिले रहनुमा समेत 10 अफराद ने जान गंवाई। खतरनाक कैदियों की जानिब से हैदराबाद सेंट्रल जेल तोड़ने की कोशिश नाकाम बना दी। 15 यरगमाल पुलिस एहलकारों को मिली रिहाई। मोटे पुलिस वालों को नौकरियां बचाने की है फिक्र लगी। फैसलाबाद में भी हैं उनकी दौड़ें लगी। कराची के निजी बैंक में हुई बैंक डकैती। डाकुओं को 45 लाख रुपए की हुई चांदनी। म्यांमार में मुसलमानों की खूंरेजी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी सरगर्मियां बढ़ा दी। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी हुकूमती बॉन्ड की रेटिंग कम कर दी। और चीन में करप्ट हुक्काम की तस्वीरों की नुमाइश जारी। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले आगाज करेंगे तेज बुलेटिन में ब्रेकिंग न्यूज से। 19 ब्रिगेडियर्स की मेजर जनरल के ओहदे पर तकर्री कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे महमूद जान बाबर से। जी महमूद। जी देखिए, ये होता है बोर्ड होता है जब जिसमें प्रमोशन की जाती है और ये अमूमन ऐसे ही मौक़ों पर होता है। तो आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन था, तो इसमें आज जो ये प्रमोशन बोर्ड हुआ है, तो इसमें 19 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है और ये तरक्कियां ड्यू होती हैं। बस ये प्रमोशन बोर्ड में उनके नाम आने और जब वहाँ से मंजूरी मिलती है तो तब इनको ये तरक्कियां दे दी जाती हैं। तो 19 ब्रिगेडियर्स थे फौज के जिनको मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की आज दे दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया महमूद जान बाबर हमें तफसीलात से आगाह करने का। और अब एक और ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब भर की जेलों में जैमर्स लगाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर खान से। जी मुदस्सिर। पंजाब भर की जेलों में जैमर्स लगाने का फैसला किया गया है। जैसा कि हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ भी पुलिस को एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाया गया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस हरकत में आ चुकी है और जहां जहां पर अहम ऑफिसेज हैं और जहां जहां पर ख़ास तौर पर परेड की जाती है वहां पर हिफाजती इंतजामात को बढ़ाया गया है। इसी के पेश नज़र पंजाब भर की जेलों में जैमर्स लगाने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर से। जी मुदस्सिर। जी भाई जी, पंजाब ने अहकाम जारी किए हैं कि जितनी भी पंजाब में जेलें हैं उनमें जो है जैमर लगवाए जाएं और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि 20 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन मुनस यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि इस बयान पे एक चीज़ और नज़र आती है कि इससे कबल भी IG पंजाब और दीगर आला हुकाम की तरफ से ये बयान जारी किए जाते रहे हैं कि जेलों में जैमर्स लगा दिए गए हैं और अब कोई वहाँ पे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा। जबकि इसके साथ साथ IG पंजाब ने एक और बयान जो दिया है वो ये है कि 20,000 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो कैदियों से बरामद किए
गए हैं गुज़िश्ता अरसों के दौरान जब ऑपरेशन किया गया, तो ये एक चीज़ जो अभी नजर आती है, जो वो अपने मुंह से कह रहे हैं, वो एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि इतनी सख्त चेकिंग के बावजूद किस तरह जो जेलों के अंदर बंद कैदी हैं वो मोबाइल अंदर ले गए। इतनी बड़ी तादाद में 20,000 मोबाइल जो खुद वो मान रहे हैं कि हमने बरामद किया ऑपरेशन के दौरान जेलों से। और इसके साथ ही अब उन्होंने एक अहकाम जो अब जो जारी किए वो यही है कि अब इसके ऊपर खसूसी नजर रखी जाए कि कोई भी कैदी जो है वो अंदर मोबाइल ना ले जा सके। और 300 जो खतरनाक कैदी हैं उनके बारे में अहकाम जारी किए गए हैं कि उनके जो जितने भी सेल हैं अंदर वहाँ पे खसूसी हिफाजती इंतजाम किए जाए और वहाँ पे देखभाल की जाए कि कोई भी मोबाइल फोन या कोई ऐसी चीज ना जा सके जो किसी नुकसान का सबब बन सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर खान तफसीलात बता रहे थे। लाहौर में पंजाब भर की जेलों में जैमर्स लगाने का फैसला किया गया है और इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मुल्क के बालाई इलाकों में मानसून है जारी। आइंदा 2 रोज में मूसलाधार बारिशों की है पेशगोई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद डिवीजन और कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि मालकंड, हजारा, पेशावर, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, मुल्तान, कल्लात, मकरान डिवीजन और मशरक़ी सिंध में चंद एक मकाम पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से वसीम मलिक। रिमझिम क्या हुई, मौसम के साथ साथ लाहौरियों का मिजाज भी खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर तोड़ने वाली बारिश और इसके बाद चलने वाली हवाओं और घनघोर कटाव ने दिलो दिमाग को ताज़ा दम कर दिया। ऐसे में जहां घरों में चटपटे और मीठे पकवानों का एहतमाम किया गया, वहीं इस मौसम से लुत्फअंदोज होने के लिए लोग बाहर निकल आए। दिल किया कि मौसम अच्छा हुआ, बाहर निकले तो हम इधर आ गए। यह मौसम काफ़ी खुशगवार है और आप लोग घर पर बैठे हैं, इस माहौल को आइए एंजॉय कीजिए। हम भी लोग आए थे, हमने भी यहाँ आके काफ़ी एंजॉय किया। अच्छा है कि अल्लाह की करम से आज मौसम भी बहुत अच्छा है और हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बेहतर है। गर्मी थी अभी कुछ दिनों पहले तक बहुत गर्मी थी, अब मौसम बेहतर हो रहा है। लेकिन यहाँ आकर भी लोग लोड शेडिंग को ना भुला पाए। आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस वजह से, और अल्लाह ताला के लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इस वजह से आज इतना अच्छा मौसम बना हुआ है। हम लोग फैमिली के साथ ऑफिसली आए हैं, आउटिंग करने के लिए आए हैं। लोड शेडिंग तो पहले बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन एकदम से मौसम में चेंजिंग आई है। इस वजह से मौसम बहुत बेटर हो गया है और हम लोग खुली फिजा में आए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे आज तो बेसिकली मौसम ठंडा है, तो इसलिए ये पार्कों में लोग जो आ रहे हैं, तो वैसे तो एक लोड शेडिंग जो है वो ही नहीं जान छोड़ती। इन परेशानियों में गिरे हर उम्र के लोग फिलहाल तो थोड़ा आराम करने के मूड में हैं। शदीद गर्मी के दौरान होने वाली बारिश ने मौसम पर खुशगवार असर छोड़ा है। शायद यही वजह है कि लाहौरियों ने इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए पार्कों का रुख कर लिया है। कैमरामैन सोहेब जब्बार के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। साल के मुख्तलिफ औकात में गरजने और बरसने वाले अरकान पार्लियामेंट को देखकर बज़ाहिर लगता है कि उनका उड़ना बिछोना ही सियासत है, लेकिन सावन रुत ने सियासतदानों को भी बचपन का बेफिक्र ज़माना याद दिला दिया। अरकान पार्लियामेंट पर बरखा रुत में की गई बचपन की यादों का क्या इस वक्त असर है, ये जानते हैं आसिया अंसर की रिपोर्ट में। ठंडकों के पीछे भागना, बारिश में नहाना, और मज़े मज़े की चीज़ें खाना, खूब खेलना बारिश के अंदर और नहाना। और वो काम मैं कर नहीं सकता। मैं चड्डी पहन के बारिश में घूमता था। अल्लाह करे कोई ऐसे चश्मा इजाद हो जिसमें वाइपर्स लगे हों। साल के 12 महीने सियासत के मैदान में कभी गरजने और कभी बरसने वाले अरकान पार्लियामेंट को देखकर अक्सर ये गुमा होता है कि सियासत खेलते खेलते जैसे उनको बचपन में भी शरारत छू कर भी नहीं गुजरी होगी। लेकिन सावन रुत क्या शुरू हुई कि सबको ही बचपन की याद दिला गई।
घरों में दरख्तों के साथ वो रस्से बांध के और वो फटी लकड़ी की डाल के, तो एक पिंग सी होती थी जिस पे एक दूसरे को धक्के दे के तो वो बड़ा इंजॉय करते थे, जामन खाते थे, बरामदे में बैठ के सारे मीठे पूड़े खाया करते। पानी में थप थप करना, पानी में कश्ती चलाना, खूब खेलना बारिश के अंदर और नहाना, और ये सब यादें ताज़ा हो जाती हैं जब बारिश होती है। सियासत के मैदान में कभी तीखी कभी तुर्श बातें करने वाले सियासतदानों की बरसात में की गई मस्तियों का हाल भी कुछ कम नहीं। हमारे यहाँ गर्मियों में दाने निकल आते थे, पित्त कहते थे, तो हम सर्दियों में बारिशों में जाके पित्त मारा करते। टेनिस की गेंद को गंजा कर लेते थे और उसका जो उसके ऊपर जो रुआ होता है वो उतार के गंजी गेंद से क्रिकेट खेला करते थे। दौड़ के बाहर जाना और बस खेलना वेलना पानी में, और क्या है। बरसात के मौसम में खेल कूद का मजा दोहराते अरकान पार्लियामेंट की बातें सुनकर अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं कि सियासी माहौल में गर्मा गर्मी के बावजूद अंदर का बच्चा बारिश के मौसम में अब भी बाहर आने को बेकरार है। सावन की हसीन रुत ने हर वक्त सियासत की गुत्थियों में उलझे अरकान पार्लियामेंट को भी उस दौर में पहुंचा दिया है जहां हर कोई मस्ती में गुम है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ आसिया अंसर, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। एक तरफ बारिशें हैं जारी तो दरियाओं में बढ़ रही है तुग़यानी। सैलाब के हवाले से खबरदार करने वाले वफाकी इदारे के बयान में कहा गया है कि दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब है, ताहम कालाबाग के मकाम पर इसमें इजाफे का रुझान है। दरियाए काबुल में भी दरमियानी दर्जे का सैलाब है और नौशहरा में वर्सक के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा दीगर अहम दरिया जेहलुम, चनाब, रावी और सतलज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ब्रेट ली ने क्रिकेट के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। We're ready for the first ball. Well, what a start for Brett Lee. अपने फैसले का ऐलान करते हुए ब्रेट ली ने कहा कि उन्होंने सोच समझकर इंटरनेशनल मुकाबलों को खैरबाद कहने का ऐलान किया है, जिस पर कोई पछतावा नहीं। ताहम ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर्स ने दरख्वास्त की है कि वो रवां साल सितंबर में मुनक़िदा आलमी T20 कप में मुल्क की नुमाइंदगी करें। Bowling is knocked him over. ब्रेट ली ने रिटायरमेंट का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। ऑस्ट्रेलिया के ये अजीम फास्ट बॉलर इंग्लैंड के खिलाफ एक रोजा मैचों की सीरीज में जख्मी होने की वजह से शिरकत नहीं कर सके। 35 साल ब्रेट ली ने, जो 2 अशरों से ऑस्ट्रेलियाई टीम से मुंसलिक हैं, कहा कि वो रिटायरमेंट का ऐलान करने से मुताल्लिक 2 दिन से इंतहाई तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। ताहम अब यूं लगता है जैसे कोई बोझ उनके कांधों से उतर गया हो। ब्रेट ली ने 76 टेस्ट मैचेस में 310 विकेटें और 217 एक रोजा मैचेस में 377 विकेटें हासिल की हैं। Bolden through his defense. He's bowled him out as well. उन्हें शोएब अख्तर के साथ दुनिया के तेज तरीन बॉलर होने का एजाज भी हासिल था। And there it is. First ball of the 50. हांगकांग में मुनफरिद और खूबसूरत ओशन पार्क का इफ्तिताह किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद बर्फ़ में रहने वाले जानवरों को रखा गया है, जो वहां के माहौल में बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। पार्क की खूबी यह है कि उसमें आने वाले अफराद अपने मनपसंद बर्फ़ानी जानवर करीब से देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। इफ्तिताह के मौके पर हांगकांग के लीडर का कहना था कि यह पार्क मकामी और बैनुल-अक़वामी सयाहों को मयारी तफरीह फराहम करेगा। ओशन पार्क में आने वाले सयाहों को समंदर का मज़ा भी मिल जाता है और वो समंदरी हयात के साथ वक्त गुजार कर खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। 1.5 लाख स्क्वायर फीट पर फैले इस पार्क में पेंगुइन्स, समंदरी घोड़े, बर्फ़ानी उल्लू समेत 100 से ज़ायद जानवर सयाहों की तफरीह के लिए मौजूद हैं।